तो मोकू एक बाबा जी मिलो, वहां ने मोकू एक मंत्र दे दियो कि लाला जब तो कुछ जरूरत पड़े तू मंत्र को जप और जा जो तुम जिसको देख लोगे लाला और वाह को सबरो बल तेरे में आ जाएगो। भैया या इतने हमें लग रहा हो कि हम कमजोर कैसे है गए, गोप बोले। और जब राधा रानी बैठी थी कन्हैया के सामने, बोले राधा कृपा कटाक्षते मैंने गिरवर लिए उठाए, राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है। आज देवराज इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ है, वे आए हैं और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। इंद्र ने कहा, हे भगवान विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणात् बंधु। इंद्र ने कहा, महाराज आप श्रीधाम वृंदावन में विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय तपोमय शांत रजोगुण तमोगुण और आप में तो इसका लेश मात्र भी नहीं है। महाराज आप माया के अधिपति हैं, मैं आपकी शरण में हूं। भैया संत जन कहते हैं कि प्रिया शक्ति आह्लादिनी प्रिय श्री कृष्ण स्वरूप और तन वृंदावन जगमगो इच्छा सखी अनूप। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, यद्यपि ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को अलग कर दिया था भगवान से, किंतु इंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को राधा रानी के सहित 7 दिनों तक भगवान के पास में ही रखा। बोले जो मैं नहीं कर सकता था इंद्र वो तुमने कर लिया, इसलिए मैं तुम पर सदा प्रसन्न हूं। इति गोकुलपति गोविंद मभिश्चयस्सह अनुज्ञातो ययौ शुक्रे वृतो देवर्षदाभिवत्। इंद्र ने कहा, भगवान आपकी चरण रेणु का मुझे संस्पर्श प्राप्त हो गया है, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं धन्य हो गया। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और इंद्रलोक को चले गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब क्या हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अब भगवान ने वरुण निरोध अध्याय जो है 10वें स्कंद का जो 28वां अध्याय है वह प्रारंभ हुआ। महाराज निरोध माने इतर राग विस्मरण पूर्वकम भगवता शक्तिर निरोध। भगवान के पिता श्री नंदराय जी एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादश्याम निराहार समभर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंदराय जी एकादशी का व्रत करते थे, निराहार रहकर शालिग्राम जी का पूजन करते थे। आज बाबा ने वंजुला द्वादशी के दिन रात्रि में ही बाबा स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। असुर बेला थी, वरुण जी के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और वरुण लोक ले गए। प्रातः काल कन्हैया अपने गोप सखाओं के साथ बाबा को खोजते हुए आए। गोप बोले, बाबा कहाँ गए हो? आवाज लगाया, बाबा नहीं दिखे। बाबा के वस्त्र दिखे, पनही दिखी, खड़ाऊ दिख रहे हैं। गोप बोले लगे, बाबा तेरो लाला जमुना जी में बह गयो। बोले सारे तो चुप रहे। बोले देख लाला कन्हैया, ये बाबा की पनहिया रखी हैं। हाँ देख, ये चीटी घूम रही हैं, ये चीटिन को बिल है। तुझे चीटिन लगे मौकू कि तेरे बाबा को उठाए ले गई। बोले चुप हो जाओ सारे, नहीं तो इतेक मारूंगो कि बिखर जाएगो। और फिर सखाओं ने कहा, लाला हमें ऐसो लगे कि देख ये चिड़ैया उड़ रही ढेर सारी, लगे
ये तेरे बाबा को उड़ाए ले गई। इस प्रकार गोप उपहास करने लगे, किंतु भगवान को तो पता है बाबा कहाँ गए। भगवान यमुना जी में प्रवेश कर गए और वरुण लोक में गए। वरुण जी ने देखा है कि जय हो महाराज, आपका आगमन हो गया है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन आगमनु, मंगल मूड अमंगल दमन, मंगल मोद अमंगल दमनु। महाराज मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आपका आगमन हुआ है, मैं बड़ा आनंदित हूँ। भैया हूँ पुनीत चरण रज पूजे, भगवान का पूजन किया है और नंद बाबा का भी पूजन किया। नंद बाबा देख रहे हैं कि ये कन्हैया को तो बड़ी बड़ो पहचान है भैया, ये यहाँ भी है कि यहाँ को सब पहचान हो गए हो, जाकि सब देवता भी पूजा करें। और भगवान का पूजन किया है, वरुण जी ने भेंट अर्पित किया है और भगवान बाबा को लेकर वापस वृंदावन लौट आए। भैया बाबा जब वृंदावन लौटे ना तो आज बड़ी छाती चौड़ी करके और अच्छे से चल के आ रहे हैं। गोप बोले बाबा का भयो? बोले भैया तू ना जाने, आज तो मोकू कन्हैया ने बैकुंठ दिखायो। अच्छा बाबा तू बैकुंठ ते लौट के आ गए हो? हाँ भैया। कैसो है बैकुंठ? भैया का बताऊं, इतना सुंदर है, हमने तो जो जो चीज यहाँ ना खाई ना पी ना पाई, उससे भी दुर्लभ वस्तुएं हैं। गोपों ने कहा कि कन्हैया तैने अपने बाबा को बैकुंठ दिखाए दियो। बाबा सबको बताने लगे, गोप चले गए। बोले कन्हैया अब हम तेरे साथ ना खेलेंगे। काहे भैया का गलती है गई? बोले गलती कछु ना है भैया, तू जा अपने बाबा को बैकुंठ दिखा, मैया को बैकुंठ ले जा, तू स्वयं बैकुंठ चले जा। बोले भैया काहे को मोको इतनी जल्दी बैकुंठ भेज रहे हो? बोले भैया तैने हमको बैकुंठ ना है दिखायो। बोले तुम्हें बैकुंठ देखना है? भैया ये वृंदावन में जो सुख है वे बैकुंठ में ना है। बोले हमको बैकुंठ देखना है। तब भगवान ने सभी को ब्रह्म कुंड की ओर ले गए। भगवान ब्रह्म कुंड में गोप कूद पड़े हैं और सीधा बैकुंठ में निकले हैं। वहां भगवान बैकुंठनाथ का दिव्य वैभव देखा है, द्वारपालों ने रोक दिया है। बोले भैया जब बैकुंठ में तो लागे कन्हैया बैठो है, लेकिन ये तो हमारी सुने ना है। बड़े बड़े देवता जा कन्हैया को स्तुति कर रहे हैं। भैया कन्हैया तू कहाँ है? गोप रोने लगे और पुनः ब्रह्म कुंड से गोप निकले हैं। भगवान ने पूछा क्यों भैया देख लियो बैकुंठ? बोले भैया हमारो वृंदावन ही सबसे श्रेष्ठ है, हमें बैकुंठ नाए जानना। इस प्रकार भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। और आइए अब हम रास पंचाध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। रास लीला का आरंभ जहां से होता है, जो भागवत का हृदय है। आज भगवान ने विचार किया है कि गोपियों ने जो मेरा दिव्य आलिंगन स्नेह मिलन वेणुध्वनि के दिव्य अलभ्य लाभ को प्राप्त करने हेतु कात्यायनी माता का समर्चन किया है, कात्यायनी महामाए जो स्तुति की है, कात्यायनी महामाए। हे कात्यायनी आपसे हमें यही प्रार्थना है, कात्यायनी महामाए महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये कात्यायनी जी
जो प्रार्थना की है वह आज पूर्ण होने वाली है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने व्रजवासियों के प्रेम और भक्ति को संवर्धित करने के लिए आज योग माया का आश्रय ग्रहण किया है। भगवान के सखा गोप उनके प्रति ऐसी वाणी बोलते हैं जो अत्यंत जिससे प्रेम झलकता है। भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं भैया, वहां नियमों का निर्वाह नहीं हो पाता। जहां प्रेम ऐश्वर्य नहीं, जहां ऐश्वर्य न प्रेम, बिना प्रेम आनंद नहीं, रसिकन को यह नेम। भैया जहां प्रेम नहीं है वहां आनंद नहीं है, यह रसिकों की पद्धति है। भगवान ने योग माया का आश्रय ग्रहण करके गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा प्रकट की है। रास लीला का अधिकार भगवान को है, जीव को नहीं। भगवान श्री कृष्ण जीव चंद्र जी में ही अष्टादश महान गुण विराजित रहते हैं। भगवान इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशदाश्रिय ज्ञान वैराग्य योगश्च सम्माना भव इति नः। संपूर्ण षडैश्वर्य धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य और ये षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान है। भगवान को रास लीला करने का अधिकार प्राप्त है।